शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन जफ़र से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरां वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रखने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पहला 2 रोज़ा सरबराह इजलास बुध को इस्लामाबाद में शुरू होगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए तनाज़े कश्मीर हल कराए। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात अवामी लीग और उसके इत्तेहादियों ने आज मुसलसल चौथी बार इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। और अब इन खबरों की तफसील। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क से पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। इस अज़्म का इजहार उन्होंने बाजवड़ में पोलियो टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए किया। वज़ीर आज़म ने शहीद पुलिस एहलकारों के लिए दुआ की और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। उन्होंने ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पूरी कौम इंसदाद पोलियो मुहिम के कारकुनों और सिक्योरिटी एहलकारों को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द कभी अपने मज़मूम मज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। सेहत के निगरां वज़ीर डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पहला आलमी इजलास बुध को इस्लामाबाद में शुरू होगा। एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी इदारा सेहत के माहिरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे और दूसरे हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर ने कहा कि इस इजलास से न सिर्फ पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर होगा बल्कि आलमी इदारों का हमारे सेहत के शोबे पर भी एतमाद होगा। उन्होंने कहा कि इजलास का मौजू सेहतमंद दुनिया के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद है और इजलास के अहम मौज़ूआत में आलमी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी सलामती पर असरात, वबाई अमराज से निमटने की तैयारी और सेहत आमा के बढ़ते हुए मसाइल शामिल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरां वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 75,000 ग्रेजुएट्स का पहला मयारी इम्तिहान रवां माह की 15 तारीख को होगा। एक निजी चैनल को इंटरव्यू में उमर सैफ ने कहा कि कामयाब तलबा को इंडस्ट्री प्लेसमेंट प्रोग्राम के ज़रिए मुलाजमतों के मौक़े फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों में सनतों के खुसूसी कोर्सेज़ की मुआवनत के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए जाएंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल्स आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपीलें बुध तक निपटाएंगे। इन ट्रिब्यूनल्स की सरबराही हाई कोर्ट्स के जज कर रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फ़हरिस्त जुमेरात को जारी की जाएगी और उम्मीदवार जुमे तक अपने कागजात वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फ़हरिस्त भी जुमे के रोज़ जारी की जाएगी। इंतखाबी निशानात हफ्ते को दिए जाएंगे जबकि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अगले माह की 8 तारीख को होगी। खान यूनिस और जनूबी गजा के दीगर इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फ़ौज के वहशियाना फ़ज़ाई हमलों और बमबारी में तकरीबन 200 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की इमदाद और तामीरात के इदारे ने बताया कि पूरी गजा की पट्टी में 85% से ज़ायद आबादी बेघर हो गई है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर शिमाली गजा के अल-औदा अस्पताल के लिए मिशन चौथी मरतबा मनसूख कर दिया है। इस्लामी ताउन तंजीम के जनरल सेक्रेटेरिएट ने आलमी बिरादरी से एक बार फिर मुतालबा किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए भारत और पाकिस्तान की मंजूर शुदा करारदाद का एहतराम करे जिसमें कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने पर जोर दिया गया है। जद्दा में एक बयान में OIC ने कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ा जम्मू कश्मीर के हतमी हल के लिए OIC की हिमायत का इयादा किया। बांग्लादेश में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की क़यादत में
حکمران عوامی لیگ اور اس کے اتحادیوں نے آج مسلسل چوتھی مرتبہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پارٹی نے انتخابات میں 75% نشستیں حاصل کیں۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور ٹرن آؤٹ کم رہا۔ الیکشن کمیشن کے سرکاری نتائج کے مطابق عوامی لیگ نے 298 نشستوں میں سے 223 نشستیں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔